Okay, so now we discuss already about some related terms, some terminology, whatever we will use in genetics. Now we are going to discuss about Mendel. Mendel means Gregor Johann Mendel. So Gregor Johann Mendel के बारे में अगर बात करें तो we are just going to discuss their history background. So historic आपको बात कर ले हम तो historical background of Mendel. किसकी बात हो रही है? Historical background of Mendel. सुनेंगे जरा. देखिए जो शब्द बात करते हैं कौन इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है इसको बहुत ध्यान रखना है. ठीक. सो अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेंडल की बात कर लें तो देखिए एक जनरल सी बात करें तो 22 जुलाई 1822 कब 22 जुलाई 1822 दैट इज बर्थ ऑफ मेंडल. दैट इज द टाइम ड्यूरेशन. ठीक. बर्थ ऑफ मेंडल कब 22 जुलाई 1822 दैट इज बर्थ ऑफ मेंडल. और कहां पैदा हुए थे? they born in a village of Higendorf, Silesian Czechoslovakia, Austria. कहां? in a village of Higendorf, Silesian Czechoslovakia, Austria. so he born there. आप नोट करते जा सकते हैं चीजें. क्लियर. तो एक बर्थ याद रखना है, एक इनकी डेथ याद रखेंगे, बाद में बात करेंगे इस चीज की. ठीक. अब इनकी बात करनी है हमें किसकी, कब ये स्टडी किए यहाँ पर. ठीक. यानी इनका स्टडी ड्यूरेशन, इनका एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन और फाइनल इनकी डेथ वगैरह की बात. तो जो भी बात कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टिल वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस कि ये अगर हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं 1836. in 1836 he matriculated from Jenem school. Then in 1840 graduated from Gymnasium University Troppau, Vienna. Then in 1847 became head of Augustinian monastery of Saint Thomas at Brunn. क्या काम है? 1847 became head of Augustinian monastery of Saint Thomas at Brunn, and in 1849 appointed as a school teacher in elementary. as a elementary mathematics teacher. आज समझे बात. appointed as a school teacher in Natural History Society Brunn. in Natural History Society Brunn appointed as a school teacher. वहाँ elementary mathematics and natural science पढ़ाते थे. क्या करते थे? elementary mathematics and natural science. जो हम बात कर लें तो botany टीचर थे, particularly biology टीचर, ये वो थी. ठीक. ये जो ड्यूरेशन की बात की हमने 1836 से 1849 वाली, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट वन. जैसे आपको बैकग्राउंड का रही बात बतानी थी बट नॉट इम्पोर्टेंट वन. इम्पोर्टेंट क्या उसकी बात करती है. इम्पोर्टेंट ए है इनका एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन. देखिए मेंडल्स जो है, मेंडल्स स्टडीड as we are knowing Mendels did experiment for 7 years. जो इनका एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन है 7 years for 7 contrasting pair of character. For 7 contrasting pair of character on Pisum sativum. ये बात हुई थी इनकी. ठीक है. तो ये 7 years for 7 contrasting pair of characters for 7 generation. ऐसी मैं बात करनी है. तो मैंने कहा इन जो ड्यूरेशन की बात कर लूं मैं तो इन 1856 से 1863 1856 to 1863 that is duration of experiment. That is duration of experiment of Mendel. तो ये मेंडल के ड्यूरेशन का एक्सपेरिमेंटल. अब हम बात कर लेते. देखिए मेंडल की आप जो बात करते हैं कि मेंडल डिड वर्क ऑन पाइसम सटाइवम. मेंडल डिड वर्क ऑन पाइसम सटाइवम एंड बिकेम सक्सीड आल्सो. प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो देखिए बिफोर पाइसम सटाइवम he chooses some other plants also to perform some experiment. ठीक. He didn't succeed. He did so many experiment on different plants. as अगर हम बात करें he did experiment on cowpea. किस पर बात की उसने? cowpea, जिसे आप बोलते हैं bean Dolichos love. cowpea और bean that is Dolichos love उस पर वर्क किया उसने. ठीक. he also work on hawkweed. किस पर काम किया? hawkweed, जिसे बोलते हैं हाइरेसियम. तो हॉकवीड पर काम किया. हाइरेसियम बट रिमेन अनसक्सेसफुल. इस चीज को हम ध्यान रखेंगे. तो जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट की मैंने बात की और कब काम किया उसने इन ड्यूरिंग द 1856 टू 1863 7 years. ठीक. दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट. तो जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट है एक क्वेश्चन आ चुका है 7 years 1856 to 1863. He did work on Pisum sativum. Before this time, before Pisum sativum, he did work on cowpea यानी Dolichos love पर hawkweed इस पर काम किया, but remain unsuccessful at that time. ठीक है, कोई बात नहीं भाई. हमने पैसे भी आप बात करते हैं, जरूरी नहीं कि सक्सेस आपको एक बार नहीं मिले. For success there is a need to do practice.
There is a failure can be there, but from that failure you have to learn कि कमी कहाँ रह गई है. Getting or not जी? तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात हो गई for 7 years. तो for 7 years he did work. ठीक है. In 1865 ये वाली ड्यूरेशन सारी याद रखनी है. In 1865 he announced his result. In 1865 he announced his result in the form of 2 papers. In the form of 2 papers he announced his results. Papers की heading जो थी that is the experiments on plant hybridization. That is experiment on plant hybridizations. तो उसने 2 papers फॉर्म में अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश कर दिया. ठीक, अपना जो वर्क किया उसने in 1865 he announced his result in the form of 2 papers. in experiment on plant hybridizations के फॉर्म में अपने पेपर को अनाउंस किया कि सर I did some work. So actually where he was working, the Natural History Society Brunn, he was working there. तो वहां जो लोग थे साइंटिस्ट थे एक्चुअली वहां पर उन्हीं को इन्होंने अपना रिजल्ट पब्लिश किया. पब्लिश नहीं बोलेंगे से he announced his result. In 1865 he announced his result in the form of experiment on plant hybridizations in a Natural History Society Brunn. But हुआ क्या उससे? बट स्टिल इट रिमेन अननोटिस्ड. किसी ने देखा नहीं. अरे छोटा सा टीचर है, एलिमेंट्री टीचर्स, व्हाट ही डिड, दैट पेपर्स रिमेन अननोटिस्ड. अननोटिस्ड रहा. ही केम टू नो कि यार तो किसी ने गौर ही नहीं किया. देन इन 1866 फर्स्ट टाइम ही पब्लिश्ड हिज रिजल्ट एंड आइडियाज. ठीक, इन 1866 फर्स्ट टाइम ही पब्लिश्ड हिज रिजल्ट एंड आइडियाज इन द. एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे. In 1866 he published his results and ideas in the 4th volume of Proceeding of Natural Science Society of Brunn. कहाँ? In the 4th volume of Proceeding of Natural Science Society of Brunn. ये क्या कॉलेज की मैगजीन्स निकलती हैं. तो कॉलेज मैगजीन्स थी, स्कूल की जो उनकी कॉलेज की मैगजीन्स हैं वो प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून. उस सोसाइटी, उस जो आपकी ब्रून की उनकी जो नेचुरल साइंस सोसाइटी थी उसमें जो भी वर्क हो रहे थे एक्सपेरिमेंटल वर्क, उसकी जो मैगजीन थी उसके 4th वॉल्यूम ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी ब्रून, उसमें उन्होंने अपना रिजल्ट्स को पब्लिश किया. स्टिल इट रिमेन अननोटिस्ड. बेचारा अनलकी. प्रैक्टिकली मेंडल वाज वेरी लकी, लेकिन इस ड्यूरेशन में he was very unlucky. 1866 में भी इट्स रिमेन अननोटिस्ड. कोई बात नहीं, बेचारा दुख से या जो भी. On 6th Jan 1884, at 6th Jan 1884, that is death of Mendel due to kidney disorder. तो किडनी डिसऑर्डर की वजह से मेंडल की डेथ हो गई. बात क्लियर? कब? बेटा आपके 6th Jan 1884, 6th Jan 1884, डेथ ऑफ मेंडल ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर. बात समझ में आती है? इस चीज को ध्यान रखेंगे. तो डेथ याद रखनी है. वन संगे बात सुनिए मेरी कि याद क्या रखना है. ड्यूरेशन पहला फर्स्ट बर्थ की मैंने बात की 22 जुलाई 1822 बर्थ. ठीक, इन अ विलेज ऑफ हिजेनडॉर्फ सिलिसियन जेकोस्लोवाकिया ऑस्ट्रिया. पहली बर्थ होगी आपकी. ठीक, ड्यूरेशन हमें जो बीच का टाइम पीरियड है स्टडी ड्यूरेशन वो हमें पढ़ना नहीं है. एंड द थिंग इज देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट 1856 to 1863. 1856 to 1863 that is duration of experiment. याद रखना है. As I told before Pisum sativum he did work on cowpea और Dolichos lobulus ब्रॉडबीन, उस पर काम किया. ऑन हॉकबीड हाइरिसियम पे काम किया है. इसको ध्यान रखेंगे. इन 1865 फर्स्ट टाइम ही अनाउंस्ड हिज रिजल्ट्स. ठीक, हेडिंग्स जो थी इसके वर्क की एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस पर काम किया. देन इन 1866 फर्स्ट टाइम ही पब्लिश्ड हिज रिजल्ट एंड आइडियाज in the 4th volume of Proceeding of Natural Science Society of Brunn. उसमें जाके अपना क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया. बट स्टिल रिमेन अननोटिस्ड. ठीक है. एंड ये याद रखेंगे 6th Jan 1884 डेथ ऑफ मेंडल ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर. ठीक है जी. अब जी ये भाई साहब तो कम निकल लिए 1884 में. ही डाइड इन 1884. एंड एज वी ऑल आर नोइंग कि जो मेंडल्स के लॉ आए थे आपके, मतलब द फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मेंडल. तो जो मेंडल्स के लॉ हैं वो कब आए थे? 1900 में.
1900 में आए थे 1900 और ये तो 1884 में ही डाइड। मीन्स टू से व्हाट एवर द लॉज यू आर स्टडीइंग, व्हाट एवर द लॉ वी आर डिस्कसिंग हियर, और जिन्हें आप बोलते हैं मेंडल्स लॉ, वो सारे के सारे अगर लॉज की बात करें, ऑल दैट लॉज दे केम इन 1900। तो मेंडल्स लॉ जो है, मेंडल्स लॉ कब आए आपके 1900 यानी 1900 में, व्हाइल मेंडल्स डाइड इन 1884, मेंडल्स 1884 में मर गए। तो ये लॉस कैसे आ गए फिर? एक्चुअली क्या हुआ, दीज वर रीडिस्कवरर लॉ। ये जो लॉज हैं, ऑल दीज लॉ आर देयर रीडिस्कवरर लॉ। In 1900 rediscovery of Mendelism, in 1900 rediscovery of Mendelism occurred। बात क्लियर? ये हुआ पहली बार मेंडल्स के लॉस की डिस्कवरी हुई बाय 3 साइंटिस्ट। ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं, ऑल दीज 3 साइंटिस्ट दे रीडिस्कवर मेंडल्स लॉ। तीनों साइंटिस्ट की बात करूं तो कौन कौन? एक रहा आपका ह्यूगो डी वेरीज, भाई साहब ह्यूगो डी वेरीज फ्रॉम हॉलैंड, ह्यूगो डी वेरीज फ्रॉम हॉलैंड, इसको ध्यान रखेंगे हम। कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी, कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी, एंड वन मोर वाज देयर एरिक वॉन शेरमार्क। कौन? एरिक वॉन शेरमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया, एरिक वॉन शेरमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया। These 3 scientists were doing some work on plant hybridization. They were doing some work on plant hybridization at different places individually, and at that time when they were doing some experiment on plant hybridization, that time they came to know कि यार ये जो work है, some scientists already did this thing। कोई है जो एक काम कर चुका है। देखिए ये इनकी ईमानदारी थी, ठीक। They came to know, they noticed कि some scientists already did this work। अब आज के समय होता तो हो सकता है बोलते अरे हमारे काम है, अपने नाम से छाप देते हो, but what they did, they published their, actually they did this work, okay? But they came to know कि whatever the plant hybridizations experiment they were performing, that work already did by someone, and that someone was Gregor Johann Mendel। So in faith of Gregor Johann Mendel, in faith of Mendel, these 3 scientists published his result, that is their rediscoverer। The rediscovery of Mendelism यहां से आया। बात क्लियर? तो these 3 rediscoverer were there, Hugo de Vries from Holland, बात क्लियर, Correns from Germany, and आपके शेरमार्क from Austria, शेरमार्क from Austria। All these 3 scientists they were the rediscoverer of Mendel। ये मेंडल के रीडिस्कवर रही। Done or not जी? So बात हो रही हमारी रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स की। तो व्हाट आई टोल्ड, इन 1884 ऑलरेडी मेंडल डाइड, है ना। बट क्या हुआ आपका, these 3 scientists, Hugo de Vries from Holland, आपके Correns from Germany, and आपके शेरमार्क from Austria, these 3 scientists they rediscover Mendel's law। They rediscover Mendel's law, law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment, whatever we will discuss in future। क्लियर और ना? चलिए एक नॉर्मल ये बात हुई थोड़ी सी मेंडल्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। एक मेंडल अकेले नहीं थे हु डिड एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशंस। फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस was done by Carl Reuter in tobacco plant, was done by Carl Reuter in tobacco plant। पहली बार तो फर्स्ट सक्सेसफुल hybridizations was done by Carl Reuter in tobacco plant, इस उन्होंने किया था। One more scientist is there, नेम है उनका कौन? जॉन गॉस। तो ये जो जॉन गॉस है, जॉन गॉस बिफोर मेंडल, एक्चुअली इन 1822 जब मेंडल पैदा हुए थे, in 1822 John Gauss already did work on plant hybridizations before Mendel तो 1822 में पैदा हुए थी, and in 1822 John Gauss already did work on plant hybridization but remain unsuccessful। यानी कुछ तो ऐसा कॉज था कि मेंडल सक्सेस हुई। भाई ऐसा क्या रहा कि मेंडल सक्सेस हुए और बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट और मेंडल इटसेल्फ बिफोर वाज अनसक्सेसफुल, तो कुछ कॉज रहा उसका। बात कर, हम उनकी बात करेंगे। पहले हम अपने तीनों महानुभूतियों की बात कर लें, रीडिस्कवरर की। इन सबको हटाओ और इनकी फोटो लगाते हैं रीडिस्कवरर की। ये देखो, दीज आर द रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स।